और हुआ है। Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the story The Address by Marga Minko. Today I shall take its fourth part. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that is necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. अब इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखते हैं बच्चों। वह जब भी आती है, मिसेस डॉर्लिंग के लिए वह शब्द यूज़ किया है, हर बार अपने साथ कोई न कोई चीज़ें ले जाती हैं। मेरी माँ ने बताया, वह एक बार में मेज के चांदी के बर्तन, छुरी, कांटे आदि ले गईं, और फिर वो प्राचीन काल की प्लेटें ले गईं जो यहाँ टंगी थीं। उसे बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत कठिनाई आई, और मुझे चिंता सता रही थी कि क्रॉकरी को ढोते ढोते उसकी कमर में ऐंठन या अकड़न न आ गई होगी। मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं तो उसे ऐसा कहने की हिम्मत कभी न जुटा पाती। उसने स्वयं ही इस बात का सुझाव दिया। उसने हठ किया। वह मेरी सभी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। यदि हम ये चीज़ें यहीं छोड़ देते हैं तो सब कुछ खो देंगे, वह कहती थी। क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई थी कि वह हर चीज़ रख ले? मैंने पूछा। क्या यह पूछने की कोई ज़रूरत थी? मेरी माँ चीख कर बोली। ऐसा पूछना तो उसका अपमान करना होता, और सोचो तो वह कितना खतरा उठा रही है। हर बार जब वह दरवाजे से बाहर सूटकेस अथवा बैग लेकर निकलती है, वह खतरा उठाती है। मेरी माँ ने जैसे देख लिया था कि मैं उसकी बात से सहमत नहीं हुई थी, उसने मेरी ओर धिक्कारते हुए देखा तथा उसके पश्चात इस बारे में उसने कोई बात नहीं की। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये पता चलता है कि मिसेस डॉर्लिंग बहुत होशियार थीं। उनको पता चल गया था कि जो नरेटर हैं, लेखिका और उनकी माँ, वो लोग ये सारा सामान, जो उनका कीमती सामान था, उसको लेकर वहाँ से जा नहीं सकते थे, और यदि वो वहाँ छोड़ के चले जाते तो उनका सारा सामान खो जाता।
इसलिए उसने लेखिका की माँ को कन्विंस कर लिया कि मैं आपके सारे सामान अपने पास लेकर चली जाती हूँ और मैं उन्हें सुरक्षित रख लेती हूँ। उन सामानों में क्या था? मेज पर इस्तेमाल होने वाले चांदी के बर्तन, छुरी कांटे, दीवार पर लटकी हुई कीमती प्लेटें, फूलदान बड़े बड़े, क्रॉकरी के बहुत सारे सेट और इसके अलावा घर की जितनी भी अच्छी अच्छी वस्तुएं थीं वो सूटकेस में भर भर करके जब आती तब ले कर के जाती। और ये सारा मेरी माँ यानी लेखिका की माँ बड़े आराम से उन्हें देती चली जा रही थी, क्योंकि उसने सांत्वना दिया कि वो उन्हें सुरक्षित अपने पास रखेगी। जबकि इस बात से लेखिका सहमत नहीं थी। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ का सामान या उसके घर का सामान सब कोई और लेकर के चला जा रहा है। परंतु जब वो अपनी माँ से इस बारे में चर्चा करती थी तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए, उल्टा लेखिका को समझाने लगती थी। और जब देखती थी कि लेखिका को ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान हो रही है तो वो इस बारे में बातें करना ही बंद कर देती थी। तो बच्चों, ये पैराग्राफ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।